हाय एवरीवन, वेलकम बैक और फिर से स्वागत है एक न्यू जॉब अपडेट में। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है सेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सेल की तरफ से निकल के आ चुके हैं बिल्कुल ही बम पर वैकेंसी। डिटेल बात करेंगे कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है एज लिमिट, सैलरी पैकेज कितना होने वाला है। और दोस्तों बीएसएल की तरफ से निकल के आया है, यानी बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है और बम पर वैकेंसी है। दोस्तों एक एक चीज़ एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। दोस्तों लगातार बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भी और एक वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में भी अपडेट बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो चलते हैं अब इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोकारो स्टील प्लांट का, जो कि आया हुआ है। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, अलग अलग डिवीजन के लिए, अलग अलग यूनिट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी है वो आप लोगों का ग्रेड E3 के लिए वैकेंसी है, जो कि इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये डॉक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला वैकेंसी है वो है आप लोग का मेडिकल ऑफिसर, जो कि ग्रेड E1 के लिए। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगला वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर, तो इसको देख लीजिए यदि कोई भी स्टूडेंट बिलोंग करते हो तो। मैनेजमेंट ट्रेनी, जो कि ये भी E1 ग्रेड के लिए है। चलिए आगे बात करते हैं। जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के बारे में, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है दोस्तों। यदि आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है, जो कि ग्रेड आप लोग का होने वाला है S3 ग्रेड में, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी यानी OCTT का वैकेंसी निकल के आया हुआ है। देखिए यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में अलग अलग वैकेंसी और अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगा मैकेनिकल में। ये देखिएगा BSL यानी बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों मैकेनिकल का टोटल 15 सीटों पर वैकेंसी को निकाला गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया। उसके बाद दोस्तों और भी मैकेनिकल, लेकिन मैकेनिकल में और भी वैकेंसी, जैसे JGOM जिसमें मैकेनिकल में 15 सीट है, और उसके बाद CD जिसमें मैकेनिकल में 3 पोस्ट है। यानी देख सकते हो मैकेनिकल का कितने सारे यहाँ पे पोस्ट और वैकेंसी अलग अलग यूनिट में। देखिए क्या होता है, कई बार BSL में भी अलग अलग यूनिट है, तो अलग देखिए BSL में तो वैकेंसी है ही है, साथ साथ BSL के अलग अलग यूनिट में भी वैकेंसी को रखा गया। यानी यदि आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो, यदि डिप्लोमा करके रखा हुआ, तो आपके लिए बम्पर वैकेंसी है। बहुत ही अच्छे खासा चांस है दोस्तों कि इतना सारे वैकेंसी मैकेनिकल के लिए निकल के आया हुआ, तो अप्लाई जरूर कर देना। उसके बाद BSL में मेट्रोलॉजी के लिए 8 पोस्ट पर वैकेंसी है। BSL में केमिकल के लिए 3 पोस्ट पर वैकेंसी है। BSL इलेक्ट्रिकल में 15 सीटों पर वैकेंसी है। वहीं पे JGOM में इलेक्ट्रिकल का 16 सीटों पर वैकेंसी है। बम्पर वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, तो जरूर से जरूर अप्लाई करना। उसके बाद CD में 1 वैकेंसी है। SRU में इलेक्ट्रिकल का 2 वैकेंसी है। BSL में इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन के लिए 3 वैकेंसी को रखा गया है। वहीं बात करें JGOM में सिविल के लिए 4 पोस्ट है, और SRU में सिरेमिक के लिए 1 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे ब्रांच को मौका दिया गया, अलग अलग यूनिट में। BSL के साथ साथ BSL का अलग अलग यूनिट में भी वैकेंसी को निकाला गया है। तो आप एक बार फॉर्म को अप्लाई कर देना, और इसका अप्लाई किस तरह करना है, इसका वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। आप लोग प्रॉपर में वीडियो बना के ला दूंगा कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो प्लीज़ इसको जरूर से अप्लाई कर देना। अभी मैं क्वालिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ। वैकेंसी है, जैसे कि बात करते हैं S3 में ही माइनिंग फोरमैन का वैकेंसी है, जो कि यूनिट की बात करें तो JGOM में 9 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया। उसके बाद सर्वियर का वैकेंसी है S3 में। JGOM यूनिट में 6 पोस्टों पर वैकेंसी है। माइनिंग मेट का वैकेंसी टोटल 20 पोस्टों पर वैकेंसी है। तो सोच सकते हो माइनिंग के लिए तो बम्पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है। S1 ग्रेड के लिए माइनिंग मेट का वैकेंसी है, तो अप्लाई जरूर कर देना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जिसमें दोस्तों ITI स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। S1 ग्रेड का वैकेंसी होगा। टोटल 34 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया प्यारे साथियों। कितने, तो 34 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है JGOM यूनिट में, तो अप्लाई जरूर कर देना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं माइनिंग सरदार में। देखिए ये नहीं कि सिर्फ आप लोग का BCCL में ही या CCL में ही आप लोग का माइनिंग सरदार हो गया, या सर्वियर का वैकेंसी निकलते हैं। BSL में भी, BSL का अलग अलग यूनिट है, तो उसमें भी आप लोग का माइनिंग सरदार का वैकेंसी निकल के आया हुआ है। CD में 50 पोस्टों पर वैकेंसी नहीं, बम्पर वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे S1 ग्रेड में बम्पर वैकेंसी है। टोटल SRU यूनिट में 4 पोस्ट है, और CD यूनिट में 4 पोस्ट को रखा गया। तो अप्लाई जरूर कर देना प्यारे साथियों। बम्पर वैकेंसी निकल के आया BSL में, और इसके बाद भी और भी वैकेंसी आने वाला है BSL में, तो अप्लाई कर देना। जितने भी स्टूडेंट टाटा स्टील JEE के लिए अप्लाई किए थे, सारे के सारे स्टूडेंट इसको अप्लाई कर देना। आप लोग यदि टाटा स्टील में नहीं होगा तो आराम से BSL में हो जाएगा आपका। क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन पे एक नज़र डालिएगा तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जितना भी पोस्टों पे मैंने बताया, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, चाहे सिविल हो गया, सभी में देख सकते हो 3 साल का आप लोग का डिप्लोमा चाहिए। फुल टाइम आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग का 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 40% मार्क्स होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जो कि अच्छी बात है। कई बार यहाँ पे BSL में यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगता है, बट इस बार बिल्कुल नील एक्सपीरियंस है।
फ्रेशर स्टूडेंट आराम से अप्लाई कर सकते हो, तो फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। वहीं आगे जो बात करें यहाँ पे माइनिंग फॉरमैन की वैकेंसी जो निकाला गया था S3 ग्रेड के लिए, उसमें भी आप लोगों को 3 साल का डिप्लोमा चाहिए माइनिंग में। तो यदि माइनिंग से आप डिप्लोमा करके रखे हो, साथ साथ आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS का अंडर MMR 1961 के तहत। यदि आपके पास ये है, जो भी माइनिंग स्टूडेंट है उनके पास ये सर्टिफिकेट होता है, 50% आपके पास मार्क्स है, और साथ ही साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी अप्रेंटिस वगैरह आपने करके रखा हुआ, तो आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो, आराम से सिलेक्शन आपका ईजी से हो जाएगा। सर्वेयर की बात करें तो इसमें भी आप लोग का 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग का वही सर्टिफिकेट चाहिए DGMS का है, तो आराम से अप्लाई कर देना। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। चलिए, वही माइनिंग मेट की बात करें तो माइनिंग मेट में यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग के पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ आप 10th पास होना चाहिए, और 1 साल का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वहीं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी मोटर व्हीकल की बात करें तो आप लोगों के पास 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आराम से अप्लाई कर सकते हो। वही बात करें, देखा गया है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन का, जो कि सिर्फ आप लोग का 10th और ITI चाहिए NCVT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। बड़ी बात है कि कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस को यहाँ पे नहीं मांगा गया। अगले बार वैकेंसी जो आती है सेल में तो उसमें 1 साल का कोई भी स्टील प्लांट से एक्सपीरियंस मांगता, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ी चांस है। जितना भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हो कर देना। वही माइनिंग सरदार का, तो मैट्रिक के साथ साथ आप लोगों को माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS के तहत, और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया जो कि नॉर्मल है, आराम से हर किसी के पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड होता ही है। जैसे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 143, और वेट 45 kg, फीमेल के लिए 35 kg, चेस्ट 72 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे 75 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। और वहीं बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस देख के रखा है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, सबसे पहले आप लोगों का CBT होगा, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट CBT में पास हो जाएंगे उनको स्किल टेस्ट देना होगा, और जो भी ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे उसको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। उसके बाद ही आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और जो भी आप लोग का मेरिट बनेगा टोटली 100% आप लोग का CBT पर बनने वाला है। ट्रेड टेस्ट सिर्फ आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे पे स्केल के बारे में कि क्या कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा बेनिफिट। तो यहाँ पे डिटेल बात कर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जो कि S3 ग्रेड के आते हैं। जितने भी S3 ग्रेड के हैं, जैसे माइनिंग फॉरमैन और सर्वियर भी आते हैं S3 ग्रेड में, तो इनको 26,600 से लेकर 38,930 रुपये तक इनको दिया जाएगा। साथ ही साथ वहीं माइनिंग मेट की बात करें जो कि S1 ग्रेड में आते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड में आते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन S1 ग्रेड में आते हैं, माइनिंग सरदार S1 ग्रेड में आते हैं, तो इनको 25,070 रुपये से लेकर 35,070 रुपये तक यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी सबसे पहले 2 साल आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड होगा, तो ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों कुछ यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा, फैमिली को भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को हाउस रेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाएगा, कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है, फर्स्ट ईयर आपको 12,900 रुपये मिलेगा, सेकंड ईयर आप लोगों को ट्रेनिंग में 15,000 मिलेगा। वहीं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बात करें तो फर्स्ट ईयर आप लोगों को ट्रेनिंग में 16,100 मिलेगा, सेकंड ईयर में आप लोग को 18,300 मिलेगा। जब आप लोग का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद जो भी आपका पेरोल मैंने ऊपर बताया है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो देख सकते हो S3 ग्रेड के लिए जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगेगा, SC ST के लिए 150 रुपये लगेगा, S1 ग्रेड में आप लोग को 300 रुपये लगेगा, और SC ST को 100 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 25/3/2023 से, तो आप लोगों को प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। क्लोजिंग डेट आप लोग का 15/4/2023 है। और बात करते हैं इसका एग्जाम डेट के बारे में, कॉल लेटर के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, तो मई जून 2023 में आप लोग का एग्जाम हो सकता है। सेल अभी काफ़ी फास्ट एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है, और क्योंकि दोस्तों जो बरनपुर सेल 4 महीना के अंदर वो आपको एग्जाम ले रही है, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ये था पूरा बोकारो सेल का नोटिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।